जब भी कोई नट समाज का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? रस्सी पर चलते कलाकार, है ना? या फिर सड़कों पर कुछ हैरतअंगेज करतब दिखाने वाले लोग। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सब सिर्फ एक पर्दा हो और उस पर्दे के पीछे एक ऐसा शानदार और बहादुर इतिहास छिपा हो जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। दुनिया उन्हें सिर्फ कलाकार समझती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो गुप्तचर और निडर योद्धा रहे हैं। बस ये एक लाइन नट समाज की उस पूरी अनकही कहानी को बयां कर देती है, जिसे आज हम सब मिलकर जानने वाले हैं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस कला के पीछे का असली सच आखिर है क्या। एक ऐसे समुदाय की कल्पना कीजिए जो मानो हवा से बातें करता हो और जिसके लिए मौत को मात देना बस एक खेल जैसा हो। उनका ये जो कमाल का फिजिकल टैलेंट है ना, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। नहीं, ये एक बहुत गहरी विरासत का संकेत था जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। तो ये कलाकार का जो पर्दा है, उसके पीछे असल में छिपे हैं योद्धा। जी हां, ये है पहला बड़ा खुलासा। ऐसा माना जाता है कि नट समाज का वंश सीधा पराक्रमी क्षत्रियों से जाकर जुड़ता है। कहानी कुछ यूं है कि जब जंग में इनके राजपाट छिन गए तो इन योद्धाओं ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कला को ही अपना हथियार बना लिया। मतलब ये जो कलाकार का रूप हम सब देखते हैं, वो असल में उनके योद्धा होने का एक कवच था। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। भरत मुनि का जो प्राचीन ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें भी नटों का जिक्र मिलता है और उन्हें भरत पुत्र तक कहा गया है। इसका मतलब साफ है, उनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि वो हमारी संस्कृति को, हमारे ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक बहुत जरूरी जरिया थे। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मध्य युग में। ये वो दौर था जब इस समुदाय ने अपनी सबसे रोमांचक और कह सकते हैं सबसे खुफिया भूमिका निभाई, राजाओं के गुप्त हथियार के तौर पर। मध्यकालीन भारत में उस जमाने के राजा महाराजा नटों को अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर मानते थे, मतलब उनके टॉप इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनमें? इसका जवाब तो उनकी कला में ही छुपा है। देखिए पूरा ऑपरेशन कैसे चलता था। पहला कदम, प्रवेश। साधारण कलाकार बनकर दुश्मन के किले में घुसना कितना आसान था, कोई शक भी नहीं कर सकता था। फिर भेदन, रस्सी पर चलने और दीवारें फांदने जैसे अपने हुनर से वो किले के सबसे सिक्योर इलाकों तक पहुंच जाते थे। इसके बाद जानकारी इकट्ठा करना। मनोरंजन का दिखावा करते करते वो सेना की सारी खुफिया जानकारी निकाल लेते थे। और आखिर में पलायन। अपने इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके वो चुपचाप सुरक्षित वापस भी आ जाते थे। इनकी इस बहादुरी के सबूत आज भी राजस्थान के इतिहास में मिलते हैं। कई बार तो अपनी जान पर खेलकर इन्होंने राजाओं को बड़ी बड़ी लड़ाइयां जितवाईं। कमाल की बात तो यह है कि आज भी राजस्थान के कई किलों में इनके नाम की छतरियां और स्मारक बने हुए हैं जो उनकी कुर्बानी की कहानी सुनाते हैं। लेकिन इतिहास का एक और पन्ना पलटना अभी बाकी था। जब देश पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो नटों की कहानी ने एक बिल्कुल नया और बहुत ही नाटकीय मोड़ ले लिया। देखिए, नट समाज ने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत को दिल से स्वीकार नहीं किया। वो अपनी आज़ाद फितरत के थे और इसी वजह से वो अंग्रेजी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए। और फिर इतिहास में आया वो साल 1871। ये वो साल था जब अंग्रेजों ने इनकी आवाज को हमेशा के लिए दबाने के लिए एक काला कानून लागू किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। असल में ये एक साजिश थी, इनकी विद्रोही गतिविधियों का जवाब देने के लिए, इनकी कला और इनकी आज़ादी को कुचलने की एक चाल, जिसने रातों रात इस पूरे समुदाय को आधिकारिक तौर पर अपराधी घोषित कर दिया। तो हुआ क्या? सबसे पहले विद्रोह। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी और क्रांतिकारियों की भी मदद की। फिर इसके जवाब में 1871 में आया वो काला कानून, और इसके बाद गुमनामी। इस कानून ने पूरे समुदाय को गुमनामी में जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। खैर, इतने संघर्ष और अंधेरों के बाद आज उनकी विरासत और उनका गौरव किस मुकाम पर है? आज वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। नट समाज की वही कला जिसे कभी अपराधी घोषित कर दिया गया था, आज दुनिया भर के मंचों पर भारत का नाम रोशन कर रही है। ये समुदाय आज भी भारत की परफॉर्मिंग आर्ट्स की रीढ़ की हड्डी है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि नाट्य और नटराज जैसे बड़े शब्द नट से ही निकले हैं? आज इस समुदाय के युवा पढ़ाई लिखाई और खेलों में कमाल कर रहे हैं और उनकी कला अब गलियों से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े सर्कस और इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। तो नट समाज का ये जो अविश्वसनीय सफर है, ये हमें सिखाता क्या है?
क्या कला सिर्फ मनोरंजन है, या फिर ये अपने वजूद को बचाने की, अपनी पहचान को जिंदा रखने की एक लड़ाई भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की कला और कलाकारों को किस नज़र से देखते हैं।